आरोही कोचिंग सेंटर 770। प्रश्न आपके सामने बहुत अच्छा रखा गया है कि किसी समकोण का कोण 39 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि आपका एक समकोण त्रिभुज है, आपका ये इस तरह से है और एक ये 90 से कोण बनेगा। 90 की सामने भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण आपका 39 सेंटीमीटर दे दिया है। और यह कह रहा है कि जो अन्य दो भुजा ए बी और बी सी का अंतर जो है 21 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इस तरह से कि मान लिया कि पहली भुजा x मान लो और दूसरी भुजा क्या करते हैं कि x प्लस 21 मान लेते हैं इस तरह से, क्योंकि x प्लस 21 इसलिए माना गया है कि इनका अंतर जो है 21 के बराबर होना चाहिए। अंतर देखिए इसको, जैसे मान लो कि x प्लस 21 और माइनस x कट करके क्या हो जाएगा, 21 के बराबर हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो गया आपका, ये 21 के बराबर हो जाएगा। ये सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 आधार गुणित लंब/2। जब तक यह भुजा नहीं मालूम रहेगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग AC, 90 के सामने भुजा कर्ण होती है, तो AC का स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा कि AB का स्क्वायर अधन हो जाएगा BC का स्क्वायर हो जाएगा। या AC कितना है, 39 है, 39 का वर्ग। AB कितना है आपका है, मान लो पहली भुजा x है और x प्लस क्या आपका हो जाएगा, यह x प्लस 21, तो x का वर्ग हो जाएगा अधन x प्लस 21 होल का वर्ग हो जाएगा। अब क्या करिए कि 39 में 39 का गुणा करिए, 99 81 हो जाएगा, 8 29 27 और 3 30 5 35, 3 9 27 हो जाएगा ये, और 3 3 9 2 11 हो जाएगा। 1 5 2 7 3 1 4 1, 99 81, 8 हो गया, 29 27 3 30 30 5 35 और 3 9 27, यहाँ 27 हो जाएगा आपका ये, और 2 हो गया, 3 3 9 9 2 11 जोड़िए तो 1 7 5 12 और 3 1 4 1 5 1521 के बराबर हो जाएगा। ये कितना आपका हो गया है, 1521 हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए। अब यह यहाँ क्या करेंगे हम कि x स्क्वायर हो गया और a धन b के फार्मूले से तोड़ेंगे। जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है कि a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab होता है। इस तरह से अब करेंगे, पहला का वर्ग x स्क्वायर धन 21 का वर्ग 441 धन 2 गुणते में x और गुणते में 21। इसको लिखा जा सकता है कि 1521 बराबर 2x स्क्वायर, x से जोड़ देंगे हम, और 441 और प्लस 21 दूना 42 x हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, ये इसको लिखा जा सकता है इस तरह से कि 2x स्क्वायर प्लस 42x और प्लस 441 और बराबर कितने बराबर हो जाएगा, 1521 के बराबर हो जाएगा, 1521। ऐसे लिख सकते हैं। और इसको क्या करिए कि इधर भेजिए, तो 1521 माइनस 400 क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। या 2x स्क्वायर प्लस 142x और बराबर घटाइए इसमें से,
तो 1 में से 1 जाए तो क्या हो जाएगा 0, और 12 में से 4 गया तो 8 हो गया है। यहाँ से 4 बचेगा, 4 में 4 दी तो 1080 आपका हो जाएगा। ये घटाने में कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x² प्लस 142 x माइनस 1080 बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। ये 2 से अगर भाग देते हैं, 2 से क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में भाग देंगे। जब भाग देंगे तो यहाँ से देख भाग देंगे तो x² प्लस 2 सत्ते 14, 2 और 2 एकम 2 एकम 2 71 x माइनस 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपका जो है इस तरह से प्रश्न आपको मिलेगा। ये अब दो से भाग दिए हैं तो इसमें x² हो गया 2 से 14, 2 एकम 2, 540, और 540 का अगर फैक्टर करते हैं ये गलत हो गया है। ये यहाँ 42x है तो इसको 42x इस तरह से कर लीजिए। भाग देंगे तो कितना हो जाए आपका, हो जाएगा बच्चे 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21x होता है, छूट गया था यहाँ पर। ये 42x है, 42x है, 42 है, 2 कॉमन यहाँ से ले लिए हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे, मतलब 2 से भाग दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा x² धन 21x, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पचे 540 हो जाएगा। अब 540 का ऐसा फैक्टर करिए, 540 ऐसे करके तो 2 दूना 4, 2 14 इतना हो जाएगा। ये फिर 2 से करिए तो 3 पचे 15 और 3 3 के 9, 2 18, 36, 36 15, 36 में से अगर 15 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, यह 21 के बराबर हो जाएगा। ये और 36 में अगर 15 का गुणा करते हैं तो 540 के बराबर हो जाएगा। ये अब इस तरह से इसका देखिए, इसको लिखा जा सकता है x² धन 36x माइनस 15x माइनस 500 क्या हो जाएगा 40, जो बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको x² धन 36x एक कोष्टक में करिए और माइनस कॉमन यहाँ से लेंगे हम, कोष्टक बंद करेंगे, इस माइनस का कारण जो है प्लस 540 हो जाएगा आपका, ये बराबर 0। यहाँ से अगर x कॉमन लेते हैं यहाँ से तो x प्लस का हो जाएगा 36 हो जाएगा ये, और माइनस यहाँ से 15 कॉमन लीजिए 15, तो अगर मान लीजिए कि 540 में अगर 15 से भाग देते हैं तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 छक्का 90, यानी 36 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x अब प्लस क्या हो जाएगा 36। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा कि x माइनस 15 और x प्लस क्या हो जाएगा 36 और बराबर 0, तो x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 15 और x माइनस x प्लस 36 और 0, तो x बराबर हो जाएगा 36, जो कि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। इस तरह से लिख देते हैं कि भुजा जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसका मान्य नहीं होगा। तो x बराबर जो है 15 आपका जो है आपका एक भुजा हो गया, पहली भुजा कितना हो गया 15, तो पहली भुजा कितना हो गया आपका यह 15 हो गया, और दूसरी भुजा आपका हो जाएगा कितना दिया है x प्लस 21 है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 21, यानी 15 प्लस 21, 5 1 6 36 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे हम कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित में लंब। तो 1/2 हो गया, आधार इसका कितना हो गया, मान लीजिए कि आधार इसका 15 हो गया ये, लंब कितना हो गया 36, और कटाई इसको 2 कम 2 और 2 8 16 बराबर हो जाएगा कि 15 गुणित में 18। अगर 15 में 18 में 15 से गुणा करते हैं तो 5 × 40, 5 × 5 = 9, 1 8 8, 1 4 1, 9 और 17 270। कितना आपका हो गया 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। सवाल बहुत अच्छा है, यदि आप मेहनत से इसको 1 बार 2 बार देखिए। और एसएससी परीक्षा में भी पूछा गया सवाल है, कंपटीशन का सवाल है। यदि आप सवाल आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद।